की नियुक्ति से नाराज पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। खबर है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कल हुई बैठक में एक फॉर्मूले पर बात हुई है। इसके तहत सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और सरकार में उनका दखल भी बना रहेगा। इसी कड़ी में चन्नी सरकार सबसे पहले पंजाब के डीजीपी को बदलने का फैसला लेगी। सिद्धू ने डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को हटाने की मांग की थी। सरकार का कहना है कि उन्हें केवल प्रभार दिया गया है। वास्तव में दिनकर गुप्ता ही डीजीपी हैं, जो छुट्टी पर हैं। लिहाजा सिद्धू के साथ हुई मीटिंग के बाद सीएम ने 10 सीनियर आईपीएस ऑफिसरों के नाम यूपीएससी को भेज दिए हैं। इनमें से 3 नामों का पैनल यूपीएससी से आएगा, जिनमें से किसी एक को डीजीपी बना दिया जाएगा। इसी प्रकार एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि उनका राज्यपाल के आदेश से नोटिफिकेशन हो चुका है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी और गोलीकांड के पुराने मामले की जांच के लिए सरकार एक नई टीम बना देगी। इस बीच कांग्रेस की कोऑर्डिनेट कमेटी सिद्धू से बात करती रहेगी। कांग्रेस में अपने आप को अपमानित महसूस करता हुआ कैप्टन अमरिंदर ने जहां कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है, वहीं उन्होंने अब ट्विटर पर अपना बायो भी बदल दिया है। ट्विटर पर उन्होंने अपना परिचय बदलते हुए अपने नाम से कांग्रेस शब्द हटा दिए हैं। कैप्टन ने अपने आप को पूर्व सैनिक और पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री बताते हुए लिखा है कि वे राज्य के लोगों की सेवा करते रहेंगे। कैप्टन ने भाजपा में जाने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि वे भाजपा में नहीं आ रहे हैं और ना ही कांग्रेस में ही रहेंगे। बता दें, खुद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके भाजपा में जाने की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि कैप्टन ने अब तक अपने अगले कदम के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि वे अलग संगठन बनाकर कृषि कानून की वापसी के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थता करेंगे। इसके जरिए ही वे अपने आप को पंजाब की राजनीति में सक्रिय रखेंगे। पंजाब किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैच से अपने आप को अलग कर लिया है। आधुनिक क्रिकेट में बॉस का रुतबा हासिल करने वाले गेल ने आईपीएल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे अपने देश के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट ने गुरुवार देर रात एक प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी, जिसमें लगातार बायो बबल में रहने के कारण हो रही थकान को गेल के इस फैसले की वजह बताया गया है। गेल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में मैं विंडीज क्रिकेट, CPL और उसके बाद IPL के बायो बबल का हिस्सा रहा हूं और मैं खुद को मानसिक रूप से तैयार और तरोताज़ा रखना चाहता हूं। मैं फिर से अपना ध्यान T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के लिए लगाना चाहता हूं और दुबई में एक ब्रेक लेना चाहता हूं। पंजाब किंग्स को मुझे यह समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी दुआएं और उम्मीदें हमेशा पंजाब किंग्स टीम के साथ है। उन्होंने आने वाले मुकाबले के लिए टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में गठबंधन करने में सफलता नहीं मिलती देख शिवपाल यादव ने अब एक मोर्चा बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। लखनऊ में उन्होंने अपने आवास पर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, AIMIM के असुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बैठक की। एक मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने के विकल्प पर उनके बीच चर्चा हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही शिवपाल यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दिया था कि गठबंधन के सारे प्रयास करने के बाद भी अखिलेश का जवाब नहीं आया है, इसलिए हम लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकेंगे। हम दूसरे दलों के साथ गठबंधन का रास्ता तैयार करेंगे। उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव से विवादों के चलते शिवपाल यादव ने सपा से अपना नाता तोड़ लिया था। फिर उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब बिना PhD की डिग्री वाले छात्र भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह राहत ऐसे समय में दी गई है जबकि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालांकि यह राहत सिर्फ इसी सत्र के लिए दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए नेट के साथ साथ PhD भी जरूरी है। छात्रों ने कोरोना काल में इस तरह की राहत देने की मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांग की गई थी।
2 साल से चल रहे कोरोना संकट के चलते उनकी पीएचडी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए केंद्र सरकार ने छात्रों के हितों को देखते हुए यह फैसला लिया है। यह राहत उन्होंने सिर्फ इसी सत्र के लिए दी गई है। चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार को 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की पहली बड़ी सहायता भेजी है। चीन ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेजी पहली खेप में कंबल और जैकेट के साथ इमरजेंसी में शामिल होने वाली चीजें हैं। चीन ने सरकारी एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार चीन द्वारा भेजी गई मदद बुधवार रात काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के शरणार्थी मामलों के कार्यवाहक मंत्री खलील उर रहमान हक्कानी ने हवाई अड्डे पर मदद मिलने संबंधी समारोह में शिरकत की। वांग ने कहा कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद चीन कम समय में अफगानिस्तान के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता जुटाने में सफल रहा है, जिसमें जैकेट, कंबल और सर्दियों में काम आने वाली अन्य चीजें शामिल हैं, जिनकी अफगान लोगों को तत्काल जरूरत है। हक्कानी ने मदद उपलब्ध कराने के लिए चीन का धन्यवाद व्यक्त और उससे अच्छा मित्र एवं अच्छा पड़ोसी बताया है। भाजपा और आरएसएस के सबसे बड़े आलोचक में से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय ने आरएसएस और अमित शाह की तारीफ कर सबको चौंका दिया है। भोपाल में अपने पुराने साथी ओपी शर्मा द्वारा लिखी गई किताब नर्मदा के पथिक के विमोचन के अवसर पर दिग्विजय ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, एक बार हम रात करीब 10 बजे गुजरात में अपने गंतव्य पर पहुंचे। वन क्षेत्र से आगे कोई रास्ता नहीं था और रात भर ठहरने की कोई सुविधा नहीं थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक वन अधिकारी आया और उसने मुझे बताया कि अमित शाह ने उसे हमारे साथ पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया था। गुजरात में चुनाव चल रहे थे और मैं उनका सबसे बड़ा आलोचक हूं, लेकिन अमित शाह ने सुनिश्चित किया कि हमारी यात्रा के दौरान कोई समस्या ना हो। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि उन्होंने पड़ोस के रास्ते हमारे लिए रास्ता ढूंढा और हम सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की। उन्होंने कहा कि आज तक मैं अमित शाह से नहीं मिला हूं, लेकिन मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सिंह ने कहा कि हालांकि वह आरएसएस के घोर आलोचक हैं, लेकिन यात्रा के दौरान संघ के कार्यकर्ता उनसे मिलते रहे। दिग्विजय ने कहा, जब हम भरूच क्षेत्र में गुजर रहे थे, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक दिन मांझी समाज धर्मशाला में उनके समूह के ठहरने की व्यवस्था की थी। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने 4 साल पहले 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा शुरू की थी, जो 6 महीने बाद 30 सितंबर 2017 को नरसिंहपुर जिले के बर्मन घाट में खत्म हुई थी। जिन दिनों हम गुजरात से निकल गए थे, गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। महाराष्ट्र से गुजरात में हमने जब प्रवेश किया शाम को और पहाड़ पे चढ़कर 10:30 बजे रात को हम हमारे मुकाम पर पहुंचे। वहां के अधिकारी साथ में थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन जंगलों में गुजरने के लिए ना रास्ता था, ना ठहरने की व्यवस्था थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला हूं और मुझे आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। और चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनकी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों की भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। यही एक राजनीतिक समन्वय, सामंजस्य और मित्रता का एक प्रमाण है, जिसे हम लोग कभी-कभी भूल जाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी बनाए बलबीर पुरी के नाम के विरोध शुरू हो गए हैं।
उनके नाम की घोषणा होते ही निरंजनी अखाड़े के कुछ महंत उन्हें गद्दी सौंपने के लिए सहमत नहीं हैं। निरंजनी अखाड़े के 18 में से 10 पंच परमेश्वरों का कहना है कि गद्दी का महंत कोई गिरी नागा सन्यासी ही बन सकता है। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने बताया कि कई संत इस पक्ष में बलवीर को महंत बनाया जाए। उम्मीद है कि जल्द ही विवाद सुलझा लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सरकारी दस्तावेजों में बलवीर पुरी का नाम बदलकर बलवीर गिरी कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच नए मठ के नए महंत की घोषणा हुई है।